तो दोस्तों आज हमारी ये परसेंटेज की तीसरी क्लास, मैंने 2 क्लासें अपलोड कर रखी है। उम्मीद करता हूँ वो क्लासें आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने उसमें एकदम बेसिक से शुरू किया था, एकदम पूरा डिटेल में समझाया था। तो आज हमारी ये तीसरी क्लास। तो दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब अपने आप में पूरी होती है तो वह 100% होती है। यानी कि संख्या हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है, कभी भी जब अपने आप में पूरी हो, पूर्ण हो, तो वह होती है 100%। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, कुछ एग्जाम्पल देता हूं आपको, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति महीने के 9,000 रुपये कमाता है, महीने के 9,000 रुपये कमाता है। और मान लो कोई व्यक्ति एग्जाम्स देता है और उसके जो पूर्णांक है, जो टोटल मार्क्स हैं, यानी कि पूर्णांक है, वो है उसके 700। तो एक और देख लो कि कहीं पे मतदान हुए, यानी कि चुनाव हुए, और उस चुनाव के जो टोटल मत थे वो थे 5800, यानी कि जो कुल मत थे वो थे 5800। तो अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझो। ये क्या अपने आप में पूरी चीज है, उसके जो महीने की इनकम है, पूरी इनकम 9,000 है, तो इसको हम परसेंटेज में क्या बोलेंगे? 100%। इसने एग्जाम दिए, इसके पूर्णांक क्या होता है? एग्जाम्स वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, 3 चीजें होती है। एक होता है पूर्णांक, एक होता है उत्तीर्णांक, और एक होता है प्राप्तांक। अब देखो ये तीनों चीजें, पूर्णांक होते हैं कि जैसे कि 100 नंबर का पेपर है, यानी कि टोटल मार्क्स। उत्तीर्णांक क्या होता है कि पासिंग मार्क्स, जैसे कि किसी एग्जाम को पास करने के लिए 36% चाहिए या 36 नंबर चाहिए 100 में से, तो ये क्या होगा? उत्तीर्णांक। और प्राप्तांक, आपने कितने प्राप्त किए, जैसे कि आपके 100 में से 56 आए, तो ये आपका क्या हुआ? प्राप्तांक। टोटल मार्क्स, ठीक है, और ये पासिंग मार्क्स। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो पूर्णांक को हम क्या बोलेंगे? 100% बोलेंगे, क्योंकि ये अपने आप में पूरी चीज है। टोटल मार्क्स ही कितने थे? 700, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 100%। एक मतदान हुआ जहां पे 5800 कुल मत थे, टोटल अपने आप में पूरा है कि नहीं? 5800 पूरे ही मत 5800 थे, तो ये हमारे लिए क्या है? 100% है। ये चीजें आपको ध्यान रखना। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें से कुछ धन वह खर्च करेगा, इस 100% में से, इस 9,000 में से। इस पूर्णांक में उसको कितने प्राप्त हुए, या इस मतदान में ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस चीज को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि राम ने 70% अंक प्राप्त किए। ये राम है, इसने 70% अंक प्राप्त किए, ठीक है, ये इसने प्राप्त किए। पूर्णांक 800 है, यानी कि किसी परीक्षा का पूर्णांक क्या है? 800 अंक है। तो राम के अंक बताओ। तो हमें क्या बताना है? राम के अंक, यानी कि राम के जो प्राप्तांक है, राम ने कितने अंक प्राप्त किए। तो इस चीज को अच्छे से समझिए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हमारा जो 100% है वो कितना है? 800 है। और हमें कितना निकालना है? राम का हमें प्राप्तांक निकालना है। राम ने कितने प्राप्त किए? तो राम ने 70% अंक प्राप्त किए। तो 100% बराबर 800 है, तो हमें 70% निकालना है। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 800/100। 100 का भाग दे देंगे तो 70% निकालना है। तो 800/100 इंटू 70, ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा। 8 का भाग 7 56, और ये 0 का 0। तो राम के जो अंक थे वो कितने थे? 560 अंक थे। इसको सीधा हम कैसे करेंगे? तो देखो ये राम के ये पूर्णांक है उस पेपर का 800, राम ने प्राप्त किया 70%। 70 किसका? इसका ही तो प्राप्त किया। तो हमें क्या करना है? 800 का 70% काटेगा तो इंटू, और 70% यानी कि 70/100, 2 0 कट, तो ये आ गए इसके 560 अंक राम के। ऐसे हमें सीधा करना है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक चुनाव में कुल मत 1000 थे, यानी कि एक चुनाव हुआ, उसके जो कुल मत थे, कुल मत
कितने थे? 1000 मत थे, 1000 मत। ए को 56% मिले, इसमें से ए को क्या मिले? 56%। तो बी को कितने मत मिले बताइए? तो बी को कितने मत मिले? तो देखिए, जो चुनाव था इसमें कुल मत ही 1000 थे, जो कुल मत देने वाले व्यक्ति थे वो 1000 थे। तो इस कुल मत को हम, इस 1000 को हम 100% नहीं बोल सकते क्या? आराम से बोल सकते हैं। मैंने अभी बताया कोई भी चीज जब अपने आप में पूरी होती है तो वह 100% होता है। तो ए को 56% मिल गई। इस 100% में से ए को 56% मिल गए। पीछे कितने बचे? 44%। और ये 44% किसको मिले? ये 44% मिले बी को। तो हमें बी के जो मत हैं वो बताने। तो 1000 का 44% आप निकाल लो। तो 2 0, ये 2 0 कट, तो पीछे बच गए 440 मत। ये किसको मिले? बी को मिले। और ए का बताना था, तो 1000 का ए को कितने मिले? 56%। प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100, 2 0 से 2 0 कट, तो ए को मिले 560 मत। ये बी का और ये ए का। कोई भी चीज जब अपने आप में पूरी होती है तो वह 100% होता है। ये 100% है हमारा। बी को कितने मिले? 100 में से 56 गए 44, तो बी का ये 44% होगा, 440 मत मिले। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको एकदम आराम से समझाऊंगा, एकदम आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए के पास 8000 रुपए थे। तो ये ए है, इसके पास कुल 8000 रुपए थे। ठीक है, 8000 रुपए थे। उसने शिक्षा पर 5%, शिक्षा यानी एजुकेशन पर इसने 5%, मकान पर 20%, घर खर्च पर 30%, मकान पर 20% और घर खर्च पर 30% खर्च कर दिए। तो उसके पास अब कितना धन शेष बचा? तो उसके पास कितना धन शेष बचा, ये चीज आपको बतानी है। यानी कि एक के पास 8000 रुपए थे, इसने शिक्षा पर 5%, ठीक है, शिक्षा पर 5%, मकान पर 20%, घर खर्च पर 30% इसने खर्च कर दिए। तो टोटल इसने कितने खर्च किए? 20, 5, 25 और 30, 55% इसने खर्च कर दिए। टोटल इसके पास कितना था? यह था, यानी कि 100% था। तो 100 में से 55% जाएंगे तो पीछे आपके बच जाएंगे 45%। तो हमें इस 8000 का 45% यानी 8000 में इसने 55% खर्च कर दिए और इसके पास 45% बचा। तो 8000 का 45% आपको निकालना है। 2 0 और ये 2 0 कट, तो इसको गुणा करेंगे। 8 5 40, 0 हासिल गई 4, 8 चौक 32, 4 36, 360 और 1 0 का ये 1 0। तो 3600 रुपए इसके पास शेष बचे और 8000 में से जो 3600 इसने शेष बचे, बाकी इसने खर्च कर दिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1000 का 25% का 50% का 10%। तो देखिए 1000 का 50% का 25% का आपको बताना है 10% कितना होगा। 1000 का 50%, इसका 25% और उसका 10% आपको बताना है। तो देखिए 1000 का हटेगा तो 50% बटा 100, फिर का हटेगा 25% है बटा 100, फिर का हटेगा तो 10 बटा 100। अब बाकी जो बचते हैं उनको काट दो। 3 0, ये 2 और ये 3 0, 1 0, ये 1 0, ये 1 0 और ये 1 0, 25 बन जाए 125 और नीचे 1 0 है तो क्या हो जाएगा
12.5 आपका बच जाएगा। तो देखिए 1000 का 50% यानी कि आधा कितना होगा 500, 500 का 25% यानी कि 125, 125 का 10% तो कितना होगा 12.5। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि सरिता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज बताई थी। परीक्षा वाले क्वेश्चन में 3 चीजें होती हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है प्राप्तांक और एक होता है उत्तीर्णांक। तो देखिए ये कह रहा है ये सरिता है, ठीक है, परीक्षा में इसके अंक आए 180 अंक, ठीक है, और वह 30 अंकों से फेल हो गई, यानी कि इसके 30 अंक कम आए। कहने का मतलब क्या है, यदि इसके 30 अंक और आते तो यह पास हो जाती, यानी कि इसके 180 अंक आए और 30 अंक और आते तो यह पास हो जाती। 30 अंक कम आए ना, यानी कि 180 प्राप्त किए और 30 अंक और आते तो यह पास हो जाती, यानी कि पासिंग मार्क्स कितने हो गए 210। ये माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इसके कम आए, ये इसमें जोड़ेंगे तो 210 आते तो ये पास हो जाती। अब देखिए ये कह रहा है यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, अंकों में तो कितना है 210, यानी 210 अंक आते तो ये पास हो जाती, लेकिन प्रतिशत में कितना है 30%। तो हम यह कह सकते हैं कि 30% बराबर 210 है। और ये कह रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताओ, आपको मैंने बताया पूर्णांक होता है 100%, तो 30% बराबर 210 है, तो 100% निकालना है तो 210 भाग 30 करेंगे, ये आ गया 1% बराबर। हमें 100% निकालना है तो गुणा 100, 1 0 कट, 3 का भाग इसमें जाएगा 7 बार तो हो गया 700। इसको आप शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं कि 30% बराबर 210 है तो 100% बराबर, तो देखिए ये कितना गुणा है 7 गुणा, तो इसका भी 7 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 700 अंक। 180 इसने प्राप्त किए, 30 अंक और आते तो पास हो जाती, यानी कि 210 में पास हो जाती। और 30% बराबर 210 तो 100% बराबर 700 अंक। इस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 700 है। तो अगला क्वेश्चन है कि राजवीर ने एक परीक्षा में 460 अंक प्राप्त किए और उत्तीर्णांक से इसने 100 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, कुछ उत्तीर्णांक था उससे 100 अंक इसने अधिक प्राप्त किए। यदि उत्तीर्णांक 30% हो तो पूर्णांक बताओ, यानी कि आपको 100% होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए ये राजवीर है, ठीक है, इसने एक एग्जाम दिया, इसके 460 अंक आए और इसने उत्तीर्णांक से 100 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, तो उत्तीर्णांक क्या होगा 360 होगा। कैसे, मान लो कि आप इस स्थान पर जाना चाहते हैं और आप यहां से रवाना होते हैं और आप आगे चले जाते हैं, आप यहां आ जाते हैं, लेकिन आपको जाना यहां पे, तो आप क्या करोगे बैक आओगे ना। इसी प्रकार इसने 460 अंक प्राप्त किए और 100 अंक उत्तीर्णांक से ज्यादा प्राप्त कर लिए, इसने ज्यादा प्राप्त कर लिया, तो उत्तीर्णांक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हम घटा देंगे तो 360 आ जाएगा हमारा उत्तीर्णांक। और ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे यहां पर प्रतिशत है वो उत्तीर्णांक का दे रखा है, इसलिए हम उत्तीर्णांक निकालेंगे। तो 30% है उत्तीर्णांक, बराबर क्या है 360 अंकों के। अब देखिए हमें निकालना क्या है 100%। तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, तो ये देखो इसका कितना गुणा है 12 गुणा है, तो ये भी आप 100 का 12 गुणा कर दोगे तो 1200। ये कितना गुणा 12 गुणा, तो ये भी क्या कर दो 12 गुणा कर दोगे तो 1200 आ जाएगा। और वैसे करना है तो 30% बराबर 360, 1% बराबर आपके हो जाएगा 360 बट्टा 30, और 100% निकालना है तो गुणा 100, 0 से 0, 3 का भाग इसमें 12 बार, 12 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा आपका 1200 अंक। यानी कि इस परीक्षा का जो एग्जाम में पूर्णांक है, टोटल मार्क्स है, वो कितने हैं 1200 अंक। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे से अपडेट रहें आने वाले क्लास के लिए। और अब एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है जो आप समझ लीजिएगा और परसेंटेज का आपका लेवल है वो एक कदम आगे हो जाएगा। तो देखिए कि क्वेश्चन है कि रोहन ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए, कोई एग्जाम था उसमें उसने 30% अंक प्राप्त किए
और वह 15 अंकों से फेल हो गया, यानी कि वह 15 अंक और ले आता तो वह पास हो जाता। और उसी परीक्षा में श्याम, यानी कि श्याम ने भी वो परीक्षा दी और श्याम के कितने 40%, और वह उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक लाया। और ये क्या हुआ, उत्तीर्णांक कुछ अंक थे उससे 30 अंक इसके अधिक आए। तो ये कह रहा है उस परीक्षा का पूर्णांक बताओ, यानी कि उस परीक्षा के जो पूरे नंबर थे, टोटल मार्क्स थे, वो क्या थे। तो देखो पहला है हमारा रोहन। रोहन ने किसी परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए, 30%, और यह 15 अंकों से फेल हो गए, यानी कि इसके 15 अंक क्या हुए, कम आए, पासिंग मार्क्स थे। और अगला है कौन, श्याम, और इसने कितने प्राप्त किए, 40%, और उत्तीर्णांक से इसने क्या किया, 30 अंक अधिक लाया, यानी कि इसके उत्तीर्णांक से 30 अंक अधिक आए। तो देखो ये अंतर कितना है, रोहन के आए 30%, सोहन के, ये श्याम के आए 40%, तो अंतर कितना है 10% का। और इनका अंतर कितना है ये बताओ, क्या इनका अंतर 15 का है, जी नहीं। तो देखिए ये मान लो हमारा 0 है, इसके 15 कम आए, यानी कि यहां -15, और इसके 30 ज्यादा आए, +30। तो इनके बीच का आप अंतर देखिए, -15 -14 करके 0 तक आएंगे, फिर प्लस का 1 प्लस का 30, तो अंतर इनका कितना है, 45 का अंतर है। मान लीजिए ये 15 कदम है इधर और ये 30 कदम इधर है, तो दोनों का अंतर कितना है, 45 का अंतर है ना। इसी प्रकार ये माइनस का 15 है, -14 -13 ऐसे करके करके आएंगे, तो ये 15 और ये 30, तो अंतर कितने का हुआ, 45 का। तो देखो माइनस का 15 और प्लस का 30 है, ये अंतर है इनका, और अंतर कितना है, 45 का अंतर है। तो आप स्वयं देखिए 10% बराबर 45 है, और हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। तो देखिए 10% बराबर 45, तो ये देखो कितना गुणा, 10 गुणा, तो इसका भी आप क्या करो 10 गुणा कर दो, और आपका आंसर आ जाएगा 450। यानी कि उस परीक्षा का जो टोटल मार्क्स थे, जो पूर्णांक थे, वो क्या थे 450। और वैसे निकालना चाहते हो तो देखो 10% बराबर 45, 1% बराबर 45/10, और 100% निकालना है तो गुणा 100, और ये आप क्या गए 450 अंक। यानी कि 450 का 30% इसने प्राप्त किया और 450 का 40% इसने प्राप्त किया। अब यदि आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ ले कि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था, तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो आप 450 इनमें से किसी का भी एक अंक ले लीजिए। हम ले लेते हैं इसका, तो 450 का 30% कितना होगा, बट्टा 100, 2 0, ये 2 0 कट, 5 3 15 हासिल किए, 1 4 3 12 और 13, 135 अंक इसने प्राप्त किए। और इसके कम कितने आए, 15 अंक कम आए, यानी कि इसके 15 अंक और आ जाते तो यह क्या हो जाता, पास हो जाता। 150 अंक है जो है इसके पासिंग मार्क्स हैं, यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा और इसके सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।